गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट सोल्व किया है। अब देखिए उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6x² माइनस 31x प्लस 47। ये आपका पोलिनोमियल दिया गया है। इस पोलिनोमियल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट रिजल्टिंग पोलिनोमियल, जो आपको न्यू पोलिनोमियल मिलेगा विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन डिवाइजर 2x माइनस 5। जो आपको न्यू रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक पोलिनोमियल ही मिलेगा, तो वो पोलिनोमियल आपका 2x माइनस 5, डिवाइजर क्या दे रखा है आपका 2x माइनस 5, इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे आप नंबर के अंदर चेक करते हो कि हम इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, एक ऐसे नंबर को आप दूसरे ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अब हम क्या कहते हैं, वो उस नंबर का फैक्टर होगा, यानी कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी हम इसको डिवीजन से ही पता कर सकते हैं। अगर आप इस पोलिनोमियल से, यानी कि ये क्या है बाइनोमियल, इस बाइनोमियल से इस ट्राइनोमियल को, ये कौन सी टाइप का पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल टाइप का पोलिनोमियल रहेगा। तो इस ट्राइनोमियल को जैसे ही आप बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब हम इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर के अंदर वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये इससे डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, पर जो आप कंप्लीट डिवाइड करते हो तो उसके लिए रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, तो हम इसमें से रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड कीजिए, क्या जाएगा 6x² को 2x से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा यहाँ पे 3x² माइनस 15x। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट एंड ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या देगा आपको 16x। यहाँ से देखिए प्लस 47। उसके बाद देखिए ये आपका न्यू डिवाइजर रहेगा, जो नया रिमाइंडर आया है। आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, इक्वल डिग्री है फिर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इस फर्स्ट टर्म को इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या देगा -8। नाउ 16x प्लस 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस प्लस, ये क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 7। तो देखिए जैसे ही हमने 6x² माइनस 31x प्लस 47 को हम 2x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, 7 इज नॉट 0। सो इसका मतलब हमें इसमें से कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा जिससे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर का मतलब क्या है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज है वही बचा हुआ है, तो हम इसमें से बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम रिमाइंडर ही माइनस कर देंगे। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों, वो नंबर या फिर वो पोलिनोमियल अगर आप उसको किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर में आपको 0 दे, रिमाइंडर ही ना मिले आपको कुछ भी, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला है उसको हम डिवाइडेंड के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा डिवाइडेंड क्या है यहाँ पे 6x² माइनस 31x प्लस 47, माइनस क्या करना है रिमाइंडर, एंड अवर रिमाइंडर इज 7। तो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या रहेगा 6x² माइनस 31x प्लस 40, ये जो नया पोलिनोमियल आया है यही आपका क्या होगा गिवन डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे ही आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे, यहीं से देख लीजिए यहाँ पे 47 है, अब हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या है 40 एंड 40 माइनस 40 क्या दे देगा 0। ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगी आपकी। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है, पहले आप डिवाइजर से डिवाइडेंड को डिवाइड कीजिए, उसके बाद जो भी रिमाइंडर के अंदर टर्म है अगर 0 आ रहा है तब आपको कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां से 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 भी हो सकता है, यहाँ पे कोई आपका पोलिनोमियल भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ से आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म भी हो सकती है और एक लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म में भी आपका रिमाइंडर आ सकता है। तो इसी के साथ आपका डिवीजन एल्गोरिथम का जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल
नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन से कैसे पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर का मतलब क्या है, हमें गिवन पोलिनोमियल को फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा और उसके लिए हमें 3 आइडेंटिटी की नीड रहेगी। ये आपकी 3 आइडेंटिटी हैं। जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो आइडेंटिटी आपने फ्रंट पेज पे राइट करनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का कंप्लीट का होल स्क्वायर रहेगा, तब आप सोल्व कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इन तीनों आइडेंटिटी का अब से आपके लिए बहुत यूज रहेगा, ये हमने 5th चैप्टर में भी डिस्कस की है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 49x स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कंप्लीट का स्क्वायर हमें किससे डिवाइड करना है, 7x प्लस ए प्लस बी से डिवाइड करना है। तो कैसे लिखोगे, 49x स्क्वायर, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, डिवीजन मेथड की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करोगे। ओके, अब यहाँ पे देखो नीचे तो कोई भी स्क्वायर की क्वांटिटी में नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर होगा कंप्लीट के साथ तभी आप ये ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी स्क्वायर होगा कंप्लीट के साथ तभी आप ऑपरेट कर सकते हो। माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर, माइनस के राइट में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो माइनस के लेफ्ट में क्या है, ए स्क्वायर की टर्म है, ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसका कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बी की पावर स्क्वायर इस फॉर्मेशन में है। तो यहाँ से देखो कंप्लीट बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, एंड ए क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, लेकिन हमें पूरा ए कंप्लीट का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर होगा, उसको भी आपने जिस किसी नंबर का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो नंबर है उसको भी आपने स्क्वायर की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो 7x कंप्लीट का स्क्वायर माइनस a प्लस बी कंप्लीट का स्क्वायर किससे डिवाइड करना है, 7x प्लस a प्लस b से। अब देखिए बच्चों 7x से 7x नहीं कैंसिल करेंगे, ना ही a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल करेंगे। इसके लिए पहले हम इनका फैक्टर करेंगे। अब आप दे सकते हो यहाँ से थर्ड जो आइडेंटिटी है डायरेक्ट ऑपरेट हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ आपके ए और बी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 7x, बी क्या हो जाएगा, पूरी ये टर्म आपकी बी कहलाएगी। सो कंपेयरिंग बाय लिखोगे ये, तभी आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आएगा। कंपेयरिंग बाय दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर यूजिंग बाय दिस आइडेंटिटी दोनों आप लिख सकते हो। ए क्या आ जाएगा 7x और b क्या आ जाएगा a प्लस बी। लगा दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे अब आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, करिए इसके फैक्टर। ए माइनस बी, ए कितना है 7x, b कितना है a प्लस बी, ये फैक्टर है a प्लस बी। उसके बाद क्या होता है, a माइनस बी 7x माइनस बी, और b के पास क्या टर्म है a प्लस बी। और आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी बाइनोमियल से लेकर के हायर जो टर्म्स होती हैं, 3 टर्म का जो पोलिनोमियल मिलेगा, 4 टर्म का जो पोलिनोमियल मिलेगा, ऐसे पोलिनोमियल के सामने अगर माइनस लगाते हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो जैसे ही इस पूरे के सामने आप माइनस लगाओगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो माइनस ए, बी भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो बी भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके, नीचे क्या था 7x प्लस a प्लस बी। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन का मेथड क्या होगा, यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर सेम है, तो डायरेक्ट इससे इसको आप कैंसिल कर सकते हो। आंसर क्या बचा 7x माइनस a माइनस बी, ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहेगा, a की पावर 8 माइनस बी रेस टू पावर 8 बाई ए रेस टू पावर 2 प्लस बी रेस टू पावर 2 से आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो a रेस टू पावर 8 माइनस बी रेस टू पावर 8 को हम इस आइडेंटिटी में फॉर्मेट कर सकते हैं। 8 के फैक्टर कीजिए, क्या लिख सकते हो 4 2 जा 8। हमें सिर्फ यहाँ पे पावर में स्क्वायर चाहिए, तो हम 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे आपका जो सेकंड फैक्टर है वो 2 रहे। तो हम क्या कर सकते हैं 4 2 जा 8। और आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में रीड किया था, पावर के ऊपर अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर होती है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, वापिस से यही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स यू ए माइनस बी ए प्लस बी, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ए क्या है, जैसे ही आप इसको थर्ड आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे, ए क्या आ जाएगा आपके पास ए रेस टू पावर 8 एंड बी क्या आ जाएगा बी रेस टू पावर 4 और बी रेस टू पावर 4।
अप्लाई कीजिए, ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4, यहाँ पे क्या मिलेगा ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4, डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें इसको एलिमिनेट करना है ऊपर से यानी कि न्यूमिनेटर में से। तो यहाँ पे देखो पावर 4 है, फिर से हम इस पावर को इसकी फॉर्मेशन में ब्रेक कर सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हो 2 2 जा 4, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करोगे a4 प्लस बी रेस टू पावर 4, क्या आ जाएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिर से आपकी यही आइडेंटिटी ऑपरेट हो जाएगी, a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनटू में क्या है ए रेस टू पावर 4, जो हमने फैक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, तो आपका आंसर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट पार्ट सोल्व करना है, जहाँ पे आपका सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों को ओपन कीजिए, फिर आप इन दोनों में से जो भी लाइक टर्म है उनको कलेक्ट कीजिए। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करोगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।